साथियों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। पलामू में तापमान बढ़ा हुआ दोस्तों। मौसम गर्मी का तापमान वैसे ही बढ़ा रहता है, लेकिन आजकल राजनीतिक और सामाजिक तापमान भी बहुत बढ़ चुका है और इसका असर सरकार पर भी पड़ रहा है। सवाल वही है, जेटेट एग्जाम होने जा रहे और एग्जाम में समूचे 24 जिला के अभ्यर्थी शामिल होंगे, लेकिन हलचल जो मची है पलामू में, वैसी गतिविधियां कहीं और दिखलाई नहीं दे रही। कांग्रेस के कद्दावर लीडर और मंत्री, वित्त मंत्री हेमंत सरकार में राधा किशोर लगातार चिट्ठी दर चिट्ठी लिख रहे हैं और अपनी सरकार को घेर रहे हैं। हालांकि जो कमेटी बनी उच्च स्तरीय, उसकी अगुवाई भी राधा किशोर पहले चिट्ठी लिखी थी। आपको पता है, कांग्रेस के अगुवा जो है झारखंड में केशव महतो को फिर सवाल उठाया है कि चुप क्यों है हमारा नेतृत्व, इस सवाल पर क्यों मुखर नहीं है, मुख्यमंत्री से क्यों नहीं मिल रहा है, ये पक्ष क्यों नहीं रख रहा है कि भोजपुरी, अंगिका, मगही, इन सब भाषाओं का क्या होगा, ये बोलने वाले छात्र अभ्यर्थी, इनका क्या होगा, इनकी तैयारियों का क्या होगा। और उधर भारतीय जनता पार्टी के नेता जो विधायक भी रहते छतरपुर से, भानु प्रताप शाही, युवा है, तेज तर्रार, ये भी सवाल लगातार उठा रहे हैं। और इन सब के बीच एक युवा चेहरा है, राहुल कुमार क्रांति का। जिटो लाइव के पेज पर आपने लंबी इंटरव्यू की सुनी होगी, उन्होंने प्रमुखता से सवाल को उठाया। अभी वो मिले थे राधा किशोर से, ये तस्वीरें उसी वक्त, उनको भी आवेदन दिया कि आपके रहते हुए सर ऐसा क्यों हो रहा है, और यहीं तक उनके कदम थमे नहीं, लोग भवन पहुंच गए और राज्यपाल संतोष गंगवार साहब भी आवेदन सौंपा, उनसे मिले और उसके बाद जो उन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ी तो हम होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वहां तक जाएंगे, जरूरत पड़ी तो पीएम से भी मिलने से नहीं रुकेंगे, लेकिन अपने युवाओं को हक अधिकार दिलाकर रहेंगे, ये उनका संकल्प है। तो राहुल क्रांति ने कहा क्या साथियों, मैं चाहता हूं कि आप खुद सुनिए। मैं राहुल कुमार क्रांति आज महामहिम से मिलने के लिए लोक भवन रांची आया हुआ था। आज मेरा महामहिम से मुलाकात का समय निर्धारित था। आज मैं महामहिम से मिल करके पलामू क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा मगही भोजपुरी को क्षेत्रीय भाषा के रूप में दर्जा का मांग को लेकर के आया था और इस भाषा को जेटेट परीक्षा 2026 में शामिल करने की भी मांग किया हूं। गोडा क्षेत्र में अंगिका भाषा बोली जाती है, वहां के लिए मैं अंगिका को शामिल करने का मैं मांग किया हूं। महामहिम का है सो जो रेस्पॉन्स है वो पॉजिटिव आया हुआ है। महामहिम है सो सकारात्मक जवाब दिए हैं। इस संबंध में मैं सरकार को सो पत्र लिखूंगा कि मगही, भोजपुरी और अंगिका को शामिल किया जाए। चूँकि मैंने तर्क दिया महामहिम के सामने कि भाषा, जाति, धर्म और लिंग के आधार पर किसी को भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इस संबंध में महामहिम का भी है सो पॉजिटिव है सो रिस्पॉन्स आया हुआ है, सकारात्मक सो जवाब आया हुआ है कि सरकार को मैं इस संबंध में सुझाव पत्र भेजूंगा। और मैं चैनल के माध्यम से झारखंड की सरकार से पूछना चाहता हूं कि मगही, भोजपुरी है सो पलामू क्षेत्र में 90% जब लोग बोलते हैं और पलामू जो है झारखंड का हिस्सा है, तो फिर झारखंड के क्षेत्रीय भाषा में मगही, भोजपुरी को क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है। अंगिका है सो संथाल क्षेत्र में गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर में बोला जाता है, तो फिर अंगिका को है सो क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है। मैं महामहिम से मांग पत्र 3 तरह का सौंपा हूँ। पहला मांग पत्र मेरा है मगही, भोजपुरी और अंगिका को शामिल करने को लेकर के जेटेट परीक्षा में, और
क्षेत्रीय भाषा के रूप में दर्जा देने के को लेकर के। दूसरा मांग पत्र है कि जब सीटेट में यानी एनसीटीई के गाइडलाइन के अनुसार न्यूनतम उम्र सीमा शिक्षक पात्रता के लिए 18 वर्ष निर्धारित है, तो जेटेट में 21 वर्ष क्यों? बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि टीचर ट्रेनिंग करके डीएलएड करके बैठे हुए हैं, जिनका उम्र किसी का 18 साल, किसी का 19 साल, किसी का 20 साल हो रहा है, किसी का 20.5 हो रहा है, लेकिन उन लोग जेटेट परीक्षा 2026 में परीक्षा फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष। तो 10 साल के बाद परीक्षा भी हो रहा है राज्य में जेटेट का, तो क्या इन अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने का अवसर तक भी नहीं मिलेगा क्या? इस संबंध में भी मैं महामहिम राज्यपाल को एक अलग पत्र सौंपा हूं। और तीसरा जो मेरा मांग पत्र महामहिम के पास सौंपा गया है वो एक महत्वपूर्ण मांग पत्र है कि जब झारखंड की सरकार भाषा के साथ भेदभाव कर रही है, पलामू प्रमंडल के साथ भेदभाव कर रही है, संथाल के ऐसो 4-5 जिला के साथ गोड्डा, देवघर, दुमका, पाकुड़, जामताड़ा के साथ ऐसो भेदभाव कर रही है, तो अगर इनको मगही भोजपुरी अंगिका से ज्यादा चिढ़ है तो मगही भोजपुरी अंगिका बोलने वाले क्षेत्र को, विधानसभा को अलग करके ऐसो केंद्र शासित राज्य या अलग स्वतंत्र राज्य ऐसो घोषणा कर देना चाहिए, कैबिनेट में पास कर देना चाहिए और झारखंड सरकार को ऐसो एक कैबिनेट में पास करके और केंद्र सरकार को भेज देना चाहिए कि हम झारखंड में ऐसो मगही भोजपुरी और अंगिका बोलने वाले लोगों को साथ में नहीं रख सकते हैं। मैं आज इस संबंध में भी महामहिम को एक पत्र लिखा हूं कि महामहिम, राज्य के वस्तु स्थिति से आप गृह मंत्री अमित शाह को और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को और राष्ट्रपति को है सो आप अवगत कराइए कि झारखंड में जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर ऐसा भेदभाव किया जा रहा है, जो कि झारखंड की सरकार संविधान का धज्जियां उड़ा करके रखी हुई है। मैं राहुल कुमार क्रांति ऐसो इस संबंध में बहुत जल्द ही मैं गृह मंत्री से भी मुलाकात करूंगा और प्रधानमंत्री से भी, और तत्काल अभी जो भाषा का विवाद, उम्र सीमा का जो विवाद है जेटेट परीक्षा 2026 में, इस मामले को लेकर के कमेटी, जो भाषा उच्च स्तरीय कमेटी का गठन हुआ है, उसमें कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला। जिलेबी के तरह गोल गोल घुमाया जा रहा है, ठगा जा रहा है कि हमारा कांग्रेस नेतृत्व का है सो कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिला है कि भाषा है सो दिया जाए कि नहीं दिया जाए, मगही भोजपुरी शामिल किया जाए कि नहीं किया जाए। तो इसको लेकर के है सो जब इन लोग कोई सिफारिश नहीं कर रहे हैं, तब मैं मजबूर होकर के माननीय उच्च न्यायालय में कोर्ट केस करूंगा। धन्यवाद। राहुल कुमार क्रांति, छात्र नेता। साथियों, आपने राहुल क्रांति को सुना। अब देखिए क्या होता है, इन्हें कितना समर्थन मिलता है और पलामू का जितना समाज है, अवाम है, या जो लीडरशिप है वो क्या करती है। मैंने नाम लिया राधा किशन किशोर जैसे लोग हैं, तो भानु प्रताप शाही जैसा चेहरा ये क्या करता है, और राहुल क्रांति जैसी युवा भी। चलिए साथियों, चलता हूं, लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज फॉलो कर लीजिए। तो चलें, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।